चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये श्री मामती के साथ जी। भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। श्री मामती के साथ जी, सुनो जिक्र सुभान, ए सिफत ईमान की, लाल जिनको भई पहचान, लाल जिनको भई पहचान, अब कहूँ पौर चौथे की, बीतक जो सयन। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इन विध साथ जी जागिए, बताए देऊंगे जीवन, श्याम समाधि साथ जी, जित बैठे चौक बदल। हम सुंदर साथ के लिए ये चौपाई है, परम धाम में असली तनों के लिए ये चौपाई नहीं है। इन भी हमने जागना कैसे है, हमारा हर समय ध्यान कहाँ रहना चाहिए, जहाँ पर राजी श्यामा जी और रूमें धामधनी के चरणों में बैठी हुई है। अष्टपहर की सेवा क्यों लिखी गई, क्योंकि अष्टपहर में जो जो चितवनी चर्चनी परम धाम में प्रातः से लेके 24 घंटे में जो जो लीला परम धाम में चलती है, उस लीला को यहाँ हमारे लिए बताया गया है कि उस हिसाब से हमने अपना जीवन बिताना है। वहां तो देखो बेशुमार ले आऊं शुमार में, वहां तो उनको टाइम नहीं है ही नहीं है। वहां तो जो हम चाहते हैं वही हो जाता है। प्रकृति हमारे अंडर है वहाँ, और यहाँ हम प्रकृति के अंडर है। हम कहें कि दिन रुका रहे तो नहीं रुकेगा, रात रुकी रहे तो नहीं रुकेगी। इसलिए एक एक बात जो है हम रूहों को कह रहे हैं, ताकि भूंडे जीव से सुहागी बन के हमारी आत्म परम धाम के सुखों को ले। अब चौथा पहर 3 से 6 है, और उसमें सब साथी सेवा के लिए आ गए हैं। जल लोटा लेकर छबीलदास जी आते हैं, क्योंकि 12 से 3 एक पहर तक धामधनी पढ़ते हैं, और हम सखियां वाणी गायन धाम वर्णन जो परिक्रमा ग्रंथ में 2 बार आया। शुरुआत में धाम वर्णन में है ब्रह्म सृष्टि लीजियो, आर्य सैया ए है अपना जीवन, ब्रह्म सृष्टि लीजिए। और दूसरे धाम वर्णन में पूरा 9 10वीं आकाशी का वर्णन है, आखिर में आया है। और अब इस समय श्री राज रजा देते हैं भाई, अब दूसरा आगे 3-3 घंटे की बारी बारी गुरु को बने हैं, जो आकर धामधनी के लिए सेवा में हाजिर रहे हैं। धरत है सिर पर गोटा पहनावत नंदराम, इस समय आकर जो है टोपी पहनाते हैं और किनारे पर गोटा लगा हुआ है। पटका कमर सो बांधत जरी किनारी झलकत। अब यहाँ पर जैसे परम धाम में नीलो पीले रंग का पटका है, तो यहाँ पर वही भाव लेकर जो है पटका पहनाया गया है। और भाई बनमाली दास ने जो तखत चंदन का बनाया है, वो आगे बिहारी दास जी की सेवा है, उसको रखना उठाना, तो ये सारी सेवा कर चल रही है। और बिछावत किसनी एक पावड़ा जीत। पिछली बहन कहती है मेरे को भी एक पावड़ा बिछाने दो, क्योंकि वाणी में बीतक में बार बार कहा है
पद्मावतीपुरी में आज भी जो सेवा कर लेगा वो सेवा परम धाम तक पहुंचेगी, क्योंकि साक्षात धामधनी हमारे विराजमान है। ताला मार के नहीं आए, लेकिन उनकी शक्तियां महराज ठाकुर के अंदर हुक्म है, तो हुक्म किसका? राज्य के दिल का अंग है। किला में तो वो भी राज्य के दिल का अंग है, और वो सब विध वतन सहित आए हैं। प्रेमदास चित्ता गले लिए सेवन को सब साज। अब देखिए हर तरह के सुंदर साथ है, नाई भी है, कारपेंटर भी है, पेंटर भी है, जो चीज की जरूरत होती है तो सुंदर साथ सब बने हुए हैं। अब प्रेमदास जी नाई का काम करते हैं, धामधनी भाई शरीर तो यही का ही है ना, शेव बनानी है या बाल काटने हैं, तो बड़े प्यार से उनके बातें बनाता है और कहता है ज्यादा से ज्यादा टाइम धामधनी मेरे साथ बात करें, फिर तो मेरे को मौका नहीं मिलेगा। चरण पखालने को छबील दास लावत सुंदर जल। अब चरण पखालने हैं धामधनी के, तो छबील दास जी जल लेकर आते हैं और मुकम दास खास आगे होकर उनके चरण बड़े प्यार से सहला रहे हैं। दूजा पखाले प्रेमदास पीछे केशव रुमाल ले। और प्रेमदास भी इस सेवा में शामिल है, और फिर केशव दास रुमाल से उनको साफ करते हैं, और फिर जल प्रसादी शंकर दास आकर के सबको चनामत देते हैं। अमल आरोगे इन समय इत छबील दास देवे। और छबील दास इस समय कहवा ले रहे हैं धामधनी को, और अब वल्लभ दास सिर के ऊपर छत्र पहन रहे हैं, क्योंकि अगर अब उन्होंने हरदास भाई के घर जाना है देख क्रिया के लिए, तो भी रास्ते में पावड़े बिछाए जाते हैं और ऊपर जो है चमर लेकर सुंदर साथ डोलते हैं। और इस समय अब क्योंकि आज की तरह बॉल पेन तो है नहीं, तो वहां स्याही बनाई जाती है और आवाज दी जाती है भी स्याही ले लो, स्याही ले लो, उच्चा भर के पुकारे, क्योंकि चर्चनी का भी काम चलना है और कई सेवा भी लिखते हैं जो धामधनी के मुखारबिन से है। तो बहुत से सुंदर साथ आके स्याही लेते हैं जो चर्चनी में रुचि ले रहे हैं। लटके मटके श्री राज चल के आए विराजे तखत। अब बड़े प्यार से धामधनी तखत पर विराजमान हुए, क्योंकि चौथे पैर में ठीक 4:30 बजे मूल मिलावे में धामधनी कंचन रंग सिंहासन पर है, और हमको खेल दिखाने का टाइम 4:30 बजे शाम को है, और वो अर्जी पूरी इसमें बीतक में लिखी हुई है। आज हम सब मिलके वो अर्जी बोलेंगे। पहले पिछला बाकी दिन रहा घड़ी 4, जो हम रतनपुरी में श्री जी के बाद शुरू हुई है, तो रतनपुरी में हुई है बीतक की चौपाइयों को लेकर। इसलिए सब मिलके ध्यान अपना मूल मिलावे में रख के इस अर्जी को बोलेंगे। पिछला बाकी दिन घड़ी धाम वतन चले
करे चरणों में होके खड़े पिया जी धनी जी खेल को बस करो दिन बीते हैं बड़े अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े अर्श के प्रीतम से क्यों रबद हमने की खेल क्यों मांग लिया ये समझ हमने न थी ये समझ हमने न थी ये समझ हमने न थी पिया जी धरी जी खेले को बस करो दिन बीते हैं बड़े अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े अंगना जान के ही आपने जगाया है लेके चलते क्यों नहीं समझ आया है समझ आया है समझ आया है बल हमरा ना चला बल हमरा ना चला साथ चरणों में पड़े अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े सुंदर साथी श्री महाराजा आवाज सब सेवा में शामिल है। महाराजा छत्रसाल जी अति स्नेह सो सेवा करें पाक दिल निर्मल। ये सेवा भी कब होती है? अति स्नेह सो। स्नेह तो सेवा कर ही रहे हैं लेकिन दिल भी निर्मल और पाक हो तब सेवा पहुंचती है। मूल मिलावे में तहकीक अर्ज पहुंचाते हैं जो भेजिए पाक दिल। और अब श्री धाम धनी सुनाते हैं कि गानी जो मकबूल दुआएं जो मोमनों की होता है कबूल। दिल से अर्जी करते हैं अगर हमारी इच्छा पूरी हो गई है तो फिर हमें दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। अगर हम अर्जी ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं तो फिर दूसरा जन्म मिलेगा क्योंकि अब इच्छा ही पूरी नहीं हुई। चौथा ब्रह्मांड तो धामधनी ने बनाना नहीं है। अरज करी एक भांत साथ ने कई भांत धनी दिए सुख। परम धाम के सुख भी दे रहे हैं और यहाँ भी कोई कमी नहीं कर रहे। खेल समेत बैठाए के धाम में दो ठौर धन धन किए सन्मुख। यहाँ खेल में भी धन धन और परम धाम में भी धन धन है। अब इस समय श्री बाई जी धामधनी के लिए पूरा थाल भर के आभूषणों का मकरंद भाई के हाथ भेजते हैं और श्री राज के वास्ते भूषण हर रोज इस समय संध्या के समय आते हैं। परम धाम में भी राजी का 3 बार श्रृंगार है।
प्रातः मॉर्निंग 6 बजे हम जब आ जाते हैं तीसरी भूमि में, तो पशु पक्षी मुद्रालय में सुख नजर सबों को देवे, पीछे बैठ करें श्रृंगार। और राज्य का श्रृंगार होता है श्रृंगार करें दैलान में, और श्यामा जी का होता है आसमानी मंदिर में। और 4 सखियां श्रृंगार करा में श्री श्यामा जी धनी जी के पास से हमें 12,000 सखियां अपने अपने मंदिरों में एक दूसरे को श्रृंगार करके आती हैं। दूसरा श्रृंगार होता है परमधाम में 3 बजे। ये हमें यहाँ समझाया जा रहा है, उसी भाव से 3 बार श्रृंगार यहाँ धामधनी का हो रहा है। महाराजा पहनावत लिए पकड़े हाथ मोमिन, मकरंद भाई से लेके पहनाने का काम इस समय महाराजा छत्रसाल कर रहे हैं। 2 मोतियों की माला और एक कंचन की सोने की माला और एक चंद्रहार पहनाया जा रहा है और एक मोतिन की कंठ बनी। अब परम धाम में हीरा, मानिक, मोती, नीलवी और रसनियां हैं, उसी भाव से धामधनी के गले में ये 5 हार पहनाए जा रहे हैं। गिरध चंद्रिका कमल जो लटकत पाक ऊपर, और उस पाक के ऊपर भी चंद्रिका लटक रही है। सिर मोती लटकत और कलंगियां रख रहे हैं सिर के ऊपर। महाराजा पहनावत ऊंची बांधी इनठा, और इस तरह से हाथों में भी ऊंची बांधकर पूरी तैयारी से धामधनी को बैठाया जा रहा है। और उंगलियां मुंदरी आगे सब धरी, अगर कोई छोटी बड़ी है तो महाराजा छत्रसाल अपनी अंगूठी उतार के बदल देते हैं कि धामधनी अब आप ये पहन लीजिए। अब 5वां पहर 6 से 9 सुंदर साथ जी शुरू होने जा रहा है। हुआ समय बैठन का ऊपर इन्हें तकत। अब क्योंकि चर्चा होनी है परम धाम की, तो धामधनी इस समय सिंहासन के ऊपर विराजमान है। लच्छो अरज करत है श्री राज पधारो कौन घाट। लच्छो बहन आके अरज करती हैं, धामधनी जब हम उठेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो धामधनी कहते हैं जब उठेंगे श्री कृष्ण के पहले दिन हम आए ना, तो इसलिए श्री कृष्ण के कृष्ण पक्ष में हम एकम वाले दिन पाट घाट जाते हैं। जाना था हमने पाट घाट में और आ गए हम इस मोह के घाट में। अब उठेंगे तो कहाँ जाएंगे? पाट के घाट जाएंगे। इसलिए देखिए वाणी में और सेवा पूजा में हर सुंदर साथ अपने घरों में क्या बोलता है? सुबह मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, और संध्या आरती में हम क्या बोलते हैं? श्री जमुना जी के घाट में, ताकि हम सब सुंदर साथ को ये पता लग जाए कि जब हम उठेंगे तो कहाँ जाएंगे? पाट के घाट जाएंगे। अब हम सब मिलके पहले मारा वाला जी बोलेंगे और उसके बाद श्री जमुना जी के घाट। चलो
के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, कृष्ण पक्ष की एकम वाले दिन, सोई घड़ी सोई पल, सुखपाल तैयार खड़े आज भी तीसरी होंगे झरोखों में। और वो चांदनी चौक से होते हुए बल रोस पर हमारे सुखपाल उतारेंगे। इसलिए सुबह मारा वाला जी बोला जा रहा है और शाम को जमुना जी के घाट में अमृत वन पाट में करत क्रीड़ा जल जोए ना संग सोए श्यामा, करत क्रीड़ा जल जोए ना संग सोए श्यामा, सचिदानंद चित जाय ना संग सोए श्यामा, सचिदानंद चित जाय ना संग सोए श्यामा, रजत किशोर किशोरी शोभित युगल जोड़ी, रजत किशोर किशोरी शोभित युगल जोड़ी, राज रसिक पिया प्रेम ना संग सोए श्यामा, राज रसिक पिया प्रेम ना संग सोए श्यामा, सचिदानंद चित जाय ना संग सोए श्यामा, सचिदानंद चित जाय ना संग सोए श्यामा, प्रीत सो प्रीतम प्यारी तीर्थंत नव रंग नारी, प्रीत सो प्रीतम प्यारी तीर्थंत नव रंग नारी, शिव जी अखंड सुख निज धाम ना संग सोए श्यामा, बालाजी अखंड सुख निज धाम ना संग सोए श्यामा, सचिदानंद चित जाय ना संग सोए श्यामा, सचिदानंद चित जाय ना संग सोए श्यामा। और पंजाबी में हम भजन बोलते हैं, आज एकम दातिंग आया, आज एकम दातिंग आया, तेरा मेरे राम धरी आठ दारू पे है लाया, तेरा मेरे राम धरी आठ दारू पे है लाया। अब कितनी सुंदरता, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। हम उठेंगे तो कहाँ जाएंगे? आठ के परम धाम में सोई घड़ी सोई पल है, तखत बिछोने होते बिछावत प्यारी दास। अब तखत पे बिछोने बिछाए जा रहे हैं क्योंकि अभी शयन आरती का समय है। पहले धामधनी भोजन अरोगेंगे। रात के भोजन को क्या कहते हैं? बाल भोग। क्या कहते हैं रात के भोजन? क्या कहते हैं? राजभोग। सुबह के नाश्ते को बाल भोग, दोपहर का है क्या रात का है, उसको वाणी के अनुसार राजभोग कहा जाता है। सुखपाल में बैठ के श्री पाई जी आवत, अरज अरोगन की मीठी बातें करत, बड़े प्यार से पूछ रही हैं अगर आपकी आज्ञा हो तो राजभोग ले आई। इत थाल अरोगन की ले आई मथुरी और हिम्मत बहन लेकर आती हैं। साग तरकारी कटोरी लेकर आगे धरते हैं। श्री महाराजा भाई जी बैठे अरोगांव ने थाल। रात के समय राजभोग बड़े प्यार से धामधनी अरोग रहे हैं। हाथ पखालत प्रेम सो मानिक सेवा करे खुशहाल। और प्रेमदास जी हाथ जुड़ा रहे हैं और महाराजा छत्रसाल रुमाल दे रहे हैं हाथ पहुंचने के लिए। एक मुंह आडे अपने बांध के अरोगावत श्री राज। ये बड़े ध्यान से है, देखिए जब भी भोजन अरोग रहे हैं धामधनी, आज भी पद्मावतीपुरी में रिवाज है कि अपने मुंह के ऊपर कपड़ा बांध के भोजन उगाना चाहिए। हम भी जब लगाएं तो कोशिश करें मुंह के ऊपर कपड़ा बांधे ताकि कोई भी
मुंह से छींक या कोई किसी टाइम छींक भी आ जाती है तो वो भोजन में ना गिरे। जितना दिल निर्मल से हम राज्य को भोग लगाएंगे वही हमारे सच्चे दिल की सेवा है। आरोगत अतहित सो कहानो कहूँ मैं ए। बड़े प्यार से हमारे धामधनी आरोग रहे हैं। राजभोग सामग्री लॉज में सब साग तरकारी के। देखिए स्पष्ट लिखा है राजभोग सामग्री। तो दोपहर के भोजन को और रात के भोजन को राजभोग कहते हैं और सुबह के नाश्ते को बाल भोग, और जो हम लेते हैं वो प्रसाद है। इत रुमाल आड़े डाल के बिहारी दास आते हैं, थाल ले आगे धरी बैठे पकड़ महाराज, मीठी रसना सो बातें करें रीझ रीझ के रस। धामधनी सुंदर साथ के बीच में बैठ के आरोग रहे हैं। आरोगत अथेत सो बातें करें बनाए, साथ साथ बातें भी चल रही हैं। धामधनी गाय रिझा में कबल देते हैं, यहाँ वाणी गायन करके उनको रिझाया जा रहा है तो उसको वो प्रसाद भी दे रहे हैं। बाई जी बाता करते हैं आरोगने के वक़्त, श्री राज रीछ के कहते हैं ऊपर बैठ इन तखत। ऊपर बैठ के धामधनी बड़े प्यार से भाई जुराज के उत्तर दे रहे हैं। जल छबिल दास लिया आरोगने को हक। और बीच में जल भी और उग रहे हैं धामधनी। कोई वस और गाँव ने मसाला लावे घर से। और सुंदर साथ भी अपने घर से कटोरियां ले लेकर आ रहे हैं। मेवा मिठाई पकवान श्री राज हेत करे आरोगते। ये समझो धामधनी आज बंगला दरबार में स्वयं बैठ के भोजन आरोग रहे हैं। श्री राज रहे आरोग के सैया उठाई थाल। और श्री देखिए पूरी पीतक में श्री राज या श्री जी साहब, तीसरा शब्द नहीं है। श्री राज रहे आरोग के सैया उठावे थाल। हम रोज सुबह क्या बोलते हैं, श्री राज श्री ठाकुरानी जी। वही पीतक में शब्द दो ही मिलेंगे पूरी पीतक के अंदर। चुल्लू करावे चौप सो साकुंडल दिल खुशहाल। हर सेवा में सकुंडल सखी खड़ी है, बड़े प्यार से चुल्लू करा रही हैं। कहवा आरोगने को ले आई माणक। माणिक भाई अब कहवा देते हैं आरोगने के लिए। बीड़ी वालत श्री बाई जी महाराजा अपनी। और इस समय पान बीड़ा दिया जा रहा है, महाराजा छत्रसाल भी दे रहे हैं और भाई जुराज मिलकर ये पान बीड़ा बना रहे हैं। हार कलंगी आवत ऊपरा ऊपर इत के। अब सब सुंदर साथ के दिल में भाव है हम धामधनी को हार पहनाए, उनके पाग पर रखें, तो सब सुंदर साथ अब हार ला रहे हैं तो उनका नाम ले लेके धामधनी को हार पहनाए जा रहे हैं। महाराजा कलंगी बनावत अपने हाथों कर। महाराजा छत्रसाल अपने हाथों से कलंगी बना रहे हैं। बांधत लटकनी छबकी हाथों हाथ धरे सिर पर। शीश कमर पर बड़े प्यार से रखा जा रहा है। महाराज के रावर से आवत कलंगी हार। महाराजा छत्रसाल के महल से भी कलंगियां महारानियां बनाकर भेज रही हैं। आई जी मोरछल करत हैं सो कहो न जाए बखत। आई जी तेज पूरी जी की माता जी भी मोर्चल कर रही हैं और महाराजा छत्रसाल भी दोनों तरफ चमट उड़ा रहे हैं। चितवनी की बारी मिने भोग दियो वक्त इने। देखिए बार बार सुंदर साथ जी चितवनी के शब्द आ रहे हैं। आपके चरणों में प्रार्थना, जो सुंदर साथ चितवनी नहीं कर रहे वो चितवनी करनी शुरू करें, क्योंकि चितवनी के बिना हमारी आत्म जागृति नहीं है। ये बार बार बात धामधनी दोहरा रहे हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी पहली बार जब धामधनी सतगुरु देवचंद जी के तन में आए हैं, गांधी जी भाई ने 34 साल सेवा की, लेकिन उस सेवा से भी उनकी आत्म जागृति नहीं हुई। नहीं तो वाणी में लिख देते 34 साल सेवा की, गांधी भाई की आत्म जागृत हो गई। सुंदर भाइयों देखिया दिल के दीदों माए, ब्रिज रास और धाम की जागनी की सुधनाएं। 4 चीजें रोज कही जाएंगी। अब उसको समझ के वाणी के अनुसार चलना हमको है।
प्रेम सेवा तो है ही है। चर्चनी, चितवनी, वाणी, मंथन और रहनी जब तक नहीं होगी, दिल निर्मल नहीं होगा, तो सुंदर साजी इश्क नहीं आएगा। हुक्म आड़े खड़ा है। महामती परीक्षा तिनकी, जो पहले हुए निर्मल, विकार छूटे सब अंग के, आए पहुंचे इश्क अवध। इश्क ही तब आएगा जब अंदर से हम निर्मल हो जाएंगे। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहर, कर दिखाई कोटवेर, तो है न मिले करता। कोट करो बंदगी, जितनी मर्जी सेवा पूजा करो, कोट करो बंदगी, बाहर हो निर्मल, तोलो पीऊ ना पाइए, जोलो ना साधे देवी। गुण अंग इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण नहीं है, उसको राज्य के दर्शन नहीं, इश्क नहीं आएगा। और इल्म की ये देखिए, हम चाहते हैं ना हमें अर्थ खुल जाए वाणी के। जो लोग हुक्म इल्म को क्या नहीं समझाए, हुक्म क्या और इल्म क्या है, राज्य के दिल के अंग हैं। मेर सागर की 2 नंबर चौपाई भूलना नहीं। हुक्म मेर के हाथ में, जोश मेर के अंग, इशक आवे मेर से, बेशक इल्म इंसान। मेर, हुक्म, जोश और इल्म, ये राज्य के दिल के 4 अंग हैं। सागर ग्रंथ श्यामा महारानी का दूसरा श्रृंगार, 34 से 40 तक चौपैया पढ़ लो। स्पष्ट लिखा है, राज्य के दिल के अंगों को समझे बिना आप ना वाणी समझ पाओगे, ना इश्क ले पाओगे। और राज्य के दिल के अंग हैं 4। राज्य ने मेर सागर को आज तक दिल में नहीं लिया। 8वां सागर मेर सागर, जिसको हम सर्वरस सागर कहते हैं। 7 सागर मेर सागर में आके मिलते हैं, तब वो बनता है सर्वरस सागर। 7 सागर वर्णन किए, सागर 8वां बिना हिसाब। ए मेर को पार ना आवई, जो कई अनुकोट किताब। तो राज्य ने मेर सागर को दिल में लिया, तो राज्य के दिल के 4 अंग मेर के साथ जुड़ गए। आज राज्य मेर सागर को दिल से हटा दे, उसी समय महापर गए। और ये तब तक उनके दिल में मेहर रहेगी। परम धाम में मेहर नहीं कर सकते। परम धाम में राज्य के दिल के 8 सागर हैं। 8 सागर क्या है, राज्य के दिल के अंग है। 8 सागर और 4 जो राज्य के दिल के अंग हैं, उनकी लीला परम धाम में होती है। ये सब सतगुरु के कहे हुए वचन है। 1, 4, 6 और 8 ये लीला परम धाम में नहीं हो सकती, क्योंकि परम धाम में इश्क ही इश्क है। पहला नूर है, तो नूर किसको समझाएं। और फिर 4था सागर युगल स्वरूप का श्रृंगार, क्योंकि पहनना उतारना वहां पे नहीं है। और 6ठा हुक्म और इल्म का सागर है, इसलिए दोनों को इकट्ठा लिया गया, जो लोग हुक्म इल्म को। तो 6ठा सागर हुक्म और इल्म का है, और 8वां मेहर सागर है। इसलिए इनको समझे बिना हमें वाणी के अर्थ भूलेंगे और ना ईश्वर। अंदर से निर्मल हो गए, गुण अंग इंद्रियों को नियंत्रण जिसने कर लिया, तो हक वतन की बारीकियां हक के दियावत, ना सीखे सिखाए ना सोते, हक के मेरते पावत। किसी से तालीम लेने की जरूरत ही नहीं है। आप देखोगे, आपको सारे अर्थ अपने आप खुलेंगे। और चितवन करोगे, पूरा इश्क लेके अपने असली तन को भी देख लोगे और राज्य के सन्मुख भी खड़े हो जाओगे। लेकिन उसके लिए हिम्मत, बल करना पड़ेगा, रहनी में आना पड़ेगा। जो समय परम धाम में उठने का, वो पूरी रहनी रतनपुरी में सतगुरु ने करके दिखाई है। उस रहनी में हमें अपनी जिंदगी बतानी है। तभी कहा है, इन विद साझी जागिए, बताई दे रे जीवन। हमारा जीवन कैसे होना चाहिए वो बता रहे हैं। श्याम श्यामा जी साझी, जित बैठे चौक बतन। तो वो जो परम धाम मूल मिलावे में श्याम श्यामा जी और सुंदर साथ हैं, उन्हीं का ध्यान करते हुए हमारी रहनी बदली जाएगी। गावत संध्या को अवसर, पैर रात लो रोशन। अब इस समय संध्या को अवसर देखिए, परिक्रमा में प्रकरण 3 में 196 चौपाइयों का प्रकरण है, उसमें यह हुआ संध्या को अवसर।
कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों का अलग अलग है। अब दोनों का बोलने का समय नहीं, कृष्ण पक्ष को थोड़ा समझेंगे। हुआ संध्या को अवसर, राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर परम धाम में, क्योंकि राजी का श्रृंगार 3 बजे दूसरा होता है, दोनों का श्रृंगार करके बैठ गए। मीनो मिने श्रृंगार करावे, एक दूजी के आगे आ गए, कुछ रंगतियां आवे आगे। हम 12 से 3 वनों में जाते हैं, एक दूजी के आगे राज श्यामा जी के पांव लागे। 3 बजे ठीक दरवाजे धाम के खुल जाते हैं। 15 दिन खेले बन, 15 दिन सुख भवन। कृष्ण पक्ष में हम जो है ठीक 6 बजे चांदनी चौक हमारे सुखपाल उतारते हैं। और अगर शुक्ल पक्ष है तो भोजन भी रात्रि का बाहर होता है। अब कहूँ भवन को सुख, जो श्री धनी जी कहे आप मुख। बनते आए श्रृंगार कर, संध्या तले की भूम मंदिर, आरोग चढ़े भूम चौथी। हम 6 बजे कृष्ण पक्ष में चांदनी चौक आते हैं और हमारा भोजन आरोगने का समय कितने बजे होना चाहिए? 7 और 7:30 के बीच में। देखिए, और फिर उसके बाद हम चौथी भूम नृत्य के लिए चले जाते हैं। खेले नवरंग बाई की जुत, निरत करे नवरंग बाई, पासे कैवित बाजे बजाई। नवरंग बाई के साथ 20 सखियां मिलके और नृत्य करती हैं। और पश्चिम दिशा में श्री राज श्री ठकुरानी जी विराजमान है और सब सखियां सोफा सेट पे बैठी हैं और निरत को देखती हैं। निरत करें और गावे, पासे सखियां स्वर पुरावे, कर भूषण बाजे चरण, ताकि पड़ताल पड़े सब धरन। पाँव ऐसी कला कोई साजे, सब में एक घुंघरी बाजे। अब यहाँ नवरंग बाई चाहें तो एक घुंघरी बजेगी, और जब दोहे बुलावे तब तैसे ही पाँव चलावे। झांझरी अगर 2 बजनी चाहिए तो 2 ही बजेंगी, 3 कहें तो बाजे 3, ये वहाँ की कला है। और 4 बाजे कला सब लीन, जो बुलावे झांझरी एक, जानो यही खेल विषय। वैसे बजेगी जैसे नवरंग भाई चाहेंगे। जिनको रे बुलावत जैसे, सो तो बोलत भूषण तैसे, वो भूषण वैसे ही बजेंगे। जब बुलावे सर्वे अंगों, भूषण एक संग बजेंगे। जब जुदे जुदे स्वर बुलावे तो अलग अलग भूषण बजेंगे। भूषण करत जुदे जुदे गान, मुख बाजे करे एक तान। क्यों कर कहूँ ए निरत, सोई जाने जो हृदय धर। हम हृदय में रखेंगे, मैं नवरंग भाई जी के साथ नृत्य कर रही हूँ। सुंदरिया रे शोभा साजे, सो तो धनी जी के आगे विराजे। निरत भूखन बाजे गान, देखो ठोर सैया सब समारिए सुख। हमने यहाँ बैठ के परम धाम के लेने हैं। इन लीला में आयो चित, छोड़ो जायो ना कायो चित। अपना ध्यान इस समय वहां से नहीं हटाना। छुटकायो भी ना छूटे, तो आत्म दृष्टि कैसे टूटे। इत बहुत लीला कहूँ कहती, सोई जाने। जिसको लग गई वो इसमें मस्त रहेगा। पिया पीछल मंदिर से द्वार, तामे कई रंग रंग विशाल। दाहिने हाथ मंदर रंग लाखी। ये जो थंबों का वर्णन है वो किया जा रहा है। पूर्व की तरफ कितने थंब है, पश्चिम में कितने, उत्तर में कितने और दक्षिण में, पूरा वर्णन सुंदर साथ जी किया जा रहा है। रहा नूर नजरों बरस, जुबा क्यों को धनी को रंग रस। और रहनी लगे जो खिलावे, पीछे मुख आज्ञा करके बुलावे। इत थे आज्ञाकारी, पाँव लाग सेजा दिलधारी। अब 9 बज गए हैं, आज्ञा सबों बड़भागी आइया, मंदिरंग परवाली मंदिर में पहुंच गए। श्री राज श्यामा जी सेजा पधारे। कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है? कितने बजे शयन का टाइम है? सब बोलो। 9 बजे। और उठने का कितने बजे टाइम है? 3:30 बजे। 3 बजे जितने बजे उठो। ये परम धाम की आत्माओं को नहीं कहा जा रहा, हमें रहने के लिए कहा जा रहा। श्री राज श्यामा जी सेजिया पधारे, कोई कोई वस्त्र भूखा पधारे। जैसे धामधनी जी ने पाग पहनी है तो पाग उतार के सखियां रखती हैं।
हम सुबह जब पाग पहनाते हैं, लटपटी पाग छुटे बंद सोए, रंग से दो लासवाई। एक एक शब्द वाणी के अंदर लिखा है। एक तो मंदिर रंग परवाली, ये मंदिर कौन सा है? लालगी, मानिक रंग का रंग परवाली है। सो में क्यों को ताकी लाली, माए एक रंग में अनेक रंग है, माए अनेक रंगों की जोत, सो में क्यों न जाए उदोत। और यहाँ अब कितनी सखियां रह गई? 20। पीछल 20 प्यू पासे रहिया, सो भी आइया घरों सब सैया। 4 सखियां राजी की सेवा में, और 4 सखियां श्यामा जी की सेवा में, और 12 सखियां भजंत्र बजाएंगी। ये पूरा परिक्रमा में प्रकरण 3 में सारा वर्णन है। और ये गोटे में भी मुकुंदास जी ने पूरी सेवा लिखी। 196 जो पहिया है, सुबह नजर मार लेना, परिक्रमा ग्रंथ में लिखी हुई है ये सारी बातें। पीयू जी सब मंदिरों पधारे, एक एक शब्द ये परिक्रमा ग्रंथ में। पीयू जी कहाँ सब मंदिरों पधारे। हमारी इच्छा है बालाजी को लो 8 सागरों में, नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर पूरी रात बितानी है, क्योंकि वहां नींद नहीं है, आलस नहीं है, आंखों में नींद नहीं है, हमेशा हमारे चुस्त तन है। राज्य की 16 साल की उम्र, हमारी 14, ना 14 से 15 में जाएंगे और ना राज्य 16 से 17 में जाएंगे। शनिवार की परिक्रमा हम क्या बोलते हैं? मूल स्वरूप किशोर किशोरी, निरख सखी सच्चिदानंद चौरी। और एक ही चरण में राजी का श्रृंगार वर्णन आ गया। श्याम सिंदूर केसर असमानी, श्याम नीलो पिलो। हर एक चीज में अगर हम ध्यान देकर पढ़े तो पूरा चितवनी के लिए बताया। पीयू जी सब मंदिरों पधारे, वो सेजिया नित्य विहारे, नित्य 12,000 सखियों के साथ अलग अलग रूप धारण करके रहते हैं। अब क्यों रे कहूँ प्रेम इतको, सुख लेने चाया, जैसे सखियां चाहती हैं हर सखी को पूरे सुख धामधनी दे रहे हैं। सुख लेने सारी रात, सुख लेने सारी रात, रस प्रेम स्वरूप है चित, कई विध जो रंग खेलत, अलग अलग रंगों से राज्य हम रिझा रहे हैं और हम राज्य को रिझा रहे हैं। बुद्ध जागृत ले रे जगावती, सुख मूल वतन दिखलाती, प्रेम सागर पूरे चलावती, संग सैया को भी पिलाती, पिया जी कहीं श्री इंद्रावती, तेज तारतम जोत कराती, तासो श्री मामती प्रेम रे। ये प्रेम का सौदा है, प्रेम नहीं है तो कोई बात का हम अमल कर नहीं सकते। तासो श्री मामती प्रेम रे तोलती, 300 धाम दरवाजा तब खुलेगा अगर हमारे दिल में कोई विकार नहीं है, पूरा प्रेम है, तब हमारी अर्जी पहुंचेगी और सुरता द्वारा हम ये सुख लेंगे। सैया जान धाम में बैठिया, ये तो घड़ी में जाके बैठिया। फिर परम धाम और यहाँ का सुंदर साजी कोई भी अंतर नहीं लगेगा। इसमें देखिए चितवन की बारी में भोग दियो, भोग रखा जाता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष है तो वहाँ भोग आरोगेंगे। जो पहली रसोई की हवेली के मध्य के चबूतरे में, और अगर शुक्ल पक्ष है तो वनों में आरोगेंगे। मन्ना अरज करत है, वस्त्र सुनने को श्री राज मोसो पहो में हाजिर ना थी। अब मन्ना बहन अरज कर रही है, देखिए वही का वही मूल बागों का श्रृंगार हमारे हृदय में होना चाहिए। दोबारा सुन लो, साड़ी रंग सेंदूरिया, श्याम जड़ा कंच की, नीली लाई को चरनिया, ए वस्त्र ठकुरानी जी के। पूरी वाणी में बीतक में जितनी बार पढ़ोगे यही श्रृंगार आएगा, क्योंकि ये मूल भाग्य का श्रृंगार है। और परम धाम में जब तक हम नहीं उठेंगे सोई घड़ी सोई पल रहेगी। चीरा रंग सेंदूरिया, चीरा कैसे कहते हैं? पाक। और जब सुबह कुंजबन की रेती में दौड़ रहे हैं तो तब मुकुट, मन चाहे पास है, जब चाहे मुकुट पहने चाहे पाक पहने। अब सुबह पाक पहन के आज मूल में बैठे हैं, कुंजबन में जाते हैं तो मुकुट है, अब रात को वनों में जा रहे हैं फिर पाक पहनिए। चीरा रंग सेंदूरिया, सेंदूरिया रंग की पाक, जामा सफेद, जामा कुर्ता पहना हुआ है, और पिछोरी रंग आसमानी,
देख परवरदिगार, चितवन से देखो, नीले पीले रंग का पटका है, केसरी रंग की इजार है। देखो आगे क्या लिखा है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ले मूल बागो दिलधर, ये मूल बागा रहेगा, इसको अपने दिल में अच्छी तरह से धारण करो। आज निरत नवरंग भाई का है, और नवरंग भाई ने कौन सा श्रृंगार किया है, साड़ी जड़ाव श्याम, श्याम कहते हैं काला, काले रंग की साड़ी पहनी है, किसने, नवरंग भाई जी ने। और जो 20 सखियां नृत्य कर रही हैं उनके साथ, उनके भी यही ड्रेस है, आम रस की कंचकी और 5 पटे की चरनियां हैं, और इचार नीली है। ये वस्त्र भाई नृत्य करने वालों के ये वर्णन है। और श्रृंगार सब साथ को श्यामा जी माफक देकर, जो श्यामा जी का श्रृंगार है, परम धाम में जब हम रहते हैं तो श्यामा जी की तरह श्रृंगार है, लेकिन इस खेल में आए हैं तो सुंदर साथ का श्रृंगार अलग कर दिया। सागर ग्रंथ में सुंदर साथ का श्रृंगार है, श्यामा जी के गले में 7 हार हैं, लेकिन हमें 12,000 आत्माओं के गले में 5 हार हैं, हीरा, मानिक, मोती, कंचन और कंठसरे। ये सुंदर साथ के श्रृंगार में सागर ग्रंथ में है। और जब हम चितवन में जाए, आत्म यही श्रृंगार करके राज्य के सन्मुख जाए। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए और आत्म सो पर आत्म लेके दिल से संग खसम। ये वस्त्र सब साथ को कहते बकत दोए, सुबह और शाम 11 साल लगातार सबको मूल मिलावे के दर्शन कराए हैं। एक प्रात और संध्या को 7 सुना पहन सोए, और इसको सुबह और शाम दोनों टाइम सुंदर साथ सुन रहे हैं। ये सूरत से अजीम की जाए कया अक्षरातीत, ये स्वरूप मुख मेरे महबूब का, रंग अति उज्जवल गुलाल, क्यों कौन स्वरूप की नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमाल, और जाए क्या यही अक्षरातीत है। कहने वाले धाम धनी सुने मोमिन कर प्रतीत, और मंगला दरबार में भी कहने वाले कौन है, स्वयं धामधनी। हमने मंगलाचरण में क्या सुना था, मैंने तुम्हें परम धाम में मना किया था। मंगला दरबार में राज्य कह रहे हैं, मैंने तुम्हें परम धाम में मना किया था, खेल मत मांगो, और तुम मेरे सिर हो गई। और 3 बार तुमने 3 बार मांगा और मैंने मना किया, बेर बेर बेर। और अब कहने वाले वही धामधनी है बंगला दरबार में, और सुन कौन रहे हैं, सुने मोमन कर प्रतीत। निष्ठा बंद सुनत है जय साच होवे कान, और निष्ठा बंद कौन सुनेगा, जो झूठ को छोड़ के बिल्कुल अपने अंदर सत्य के रास्ते चल रहा है, वही इस वचनों को सुन के रहने में लाएगा। पाँव हाथ अंग इंद्रियां होए हक की ताए पहचान, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहचान किसको होगी, जो पांव हाथ अंग इंद्रियां इनको निर्मल करके रखेगा, उसको पहचान होगी धाम के धनी की। अगर इतना सभी विकार है, अलाउ नहीं है, क्योंकि तहकीक अरज पहुंचाते हैं, जो भेजिए अटकले एक एक पाइए, नहीं प्रपंच मारा समझे। ये ब्रह्म ज्ञान अटकल का नहीं है, हमारे अंदर विकार भी है और राज्य भी मिल जाए, नहीं, बिल्कुल निर्मल हो गए तब अपने असली तन को देखेंगे और राज्य के सन्मुख जाएंगे। दूसरा कोई इताए के कबू ना बैठ सकत, इसलिए इतने ब्रह्म ज्ञान और इतनी गहरे चर्चा कौन सुनेगा, जो परम धाम की आत्माएं हैं। कहूँ खुशामद गरजा वही पर पीने ना बैठ सकत, कोई खुशामद करके ले भी आओगे, अव्वल तो बैठ नहीं पाएगा, बैठेगा हमें तो उसका दिल इधर उधर
घूमता रहेगा। ये तो बात अंकुर की होए ना बिना सन्मान बिना संबंध के इसको कोई नहीं समझेगा। इसलिए रोज हम वाणी के रंतन क्या बोलते हैं, सन्मान मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ा ना जाए। ये संबंध जिसका है वो इस बात को बड़े गहराई से समझेगा। जो दुनिया को देख ही तय कहा बड़ा आंध और जो माया में लिप्त है उसको क्या कहा, अंधा अज्ञानी है वो। आया समय आरती का साथ आवत चारों तरफ अब सुंदर साथ आए हैं, आरती संध्या आरती होनी है तो चारों तरफ बंगला दरबार भरा हुआ है। इन समय शोभा की कहो ना जाए हरफ इस समय जो शोभा हो रही है उसका वर्णन इस झूठी जुबान से कैसे किया जाए। आरती होते आनंद सो करत अति घने प्यार आरती बड़े प्यार से सब सुंदर साथ बैठ के कर रहे हैं। जहां ताल थैली मिने ये दगड़ा राखत और झांझ है ताल है ये दगड़ा भाई रखते हैं। गावे कमावे साथ को ये सेवा मुकंद दास ये सेवा पूजा भी धामधनी ने हुक्म मुकंदास जी को दिया है। और वहाँ बंगला दरबार में भी मुकंदास जी बड़ी सुरीली आवाज से बोलते हैं और सुंदर साथ उनका सहयोग देते हैं। कबो उत्तम दास आ वही बजावत है मृदंग और मृदंग उत्तम दास जी बजा रहे हैं। चांद ताल बजावत केतिक सैया इन संग और झांझ बाजंत्र भी बज रहे हैं। साथ सबे खड़े रहे भर के बाजू दोए दोनों तरफ बाजू भर के सुंदर साथ खड़े हैं। सुन धुन इन समय की कांपत कुली दज्जाल इस धुन को सुन के कौन कांप रहा है, दजाल किसको कहा गया, अजाजील अबलीस विष्णु भगवान और नारद इनको अजाजील अबलीस कहा गया है। जो जिनको संध्या आरती अच्छी नहीं लग रही उनके अंदर कौन बैठ गया, अजाजील अबलीस। वो बाहर कांपता रहेगा कि अब ये नीचे मुंह को मारेगा, यही मेरा काल। ये आरती कर रहे हैं परम धाम इनका ध्यान चला गया तो ये मेरे को मारेंगे। ये नीचे मोको मारेगा यही मेरा काल ये मेरा काल है, मेरे को मारने आ गए हैं। श्री बाई जी करें तिलक चौड़त है चावल पहले श्री बाई जी नामधनी की पूजा करने के लिए आरती उतारने के लिए तिलक लगाती हैं, फिर बाद में चावल छोड़ती हैं। आरती करें आनंद सो श्री बाई जी इत आई अब बड़े आनंद से बाई चुरा जी आरती उतार रही हैं। रूपे पंच घड़ी आरती गिरद दीपक ज्योत 32 घूमट जी हम जाए देखिए ना 32 उसके खाने बने हुए, बड़ी आरती इस समय बाई जुरान उतार रही हैं। करे फिरते प्रकाश 34 सेवत मन प्रतीत मन से आरती उतारी जा रही है। और आवत करने आरती लच्छो इन समय लच्छो बहन इस समय साथ में सहयोग दे रही है, बाई जुरात के साथ खड़ी हैं। और कई कुमारिका लिए दीपक थाली हाथ और छोटी छोटी कुमारिकाएं भी छोटी आरतियां लेके बाई जुरात के चारों तरफ खड़ी हैं। अब ये कंचन थाल बोलिए गा के।
जियावर श्याम सुहार, तन मन जीव न्योछावर तीनों, तन मन जीव न्योछावर तीनों, श्री मामति चरणों लाग, श्री मामति चरणों लाग। अब इसका थोड़ा सा अर्थ समझ लेना। कंचन थान चौमू मुख दीवला, दीपक ज्योत प्रकाश। आरती कंचन रंग की है, सोने की है, और उसमें जो प्रकाश है चारों तरफ पूरा दीपक ज्योत प्रकाश, पूरे बगला जी में प्रकाश है। करत आरती श्री जियावर, आरती कौन कर रही है इस समय? श्री भाई जुराग ठाकुरानी जी आरती कर रही है। आनंद अंकुला, पूरे आनंद से, बुझे हुए दिल से नहीं, बड़ी खुशी होके जब भी हम आरती उतारें, खुश दिल से ध्यान लगा के कि मैं अपने धाम धनी की आरती उतार रही हूँ, चाहे भाई लोग है और मैं उनकी अंगना हूँ, इस भाव से आरती उतारनी है। युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, हमें सुख देने वाले, आनंद देने वाले कौन है? श्री राज श्री ठाकुरानी जी हैं। श्याम धाम धनी सोए, ये हमारे श्यामा जी हैं, श्याम जी हैं और धाम धनी हैं, अकेले नहीं है, युगल स्वरूप है। मंगल रसिक बदन की शोभा, ये इनका मंगल करने वाला है। अशुभ हरण मंगल करण, हम जब भी घर से जाएं बंदो सदगुरु जरूर बोलना चाहिए, अशुभ हरण मंगल करण। अशुभ भी शुभ में बदल जाएगा, कोई घटना भी बुरी घटने वाली है तो नहीं घटेगी, इसलिए ये चौपाई लिखी गई है। बंदो सतगुरु चरण को करूं तो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण। अशुभ को हर लेंगे हमारे धाम पे। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ किसी शरीर का नाम नहीं है, हमारी आत्म के जो दूल्हा हैं श्री प्राणनाथ निज मूलपति, उनके तन का नाम श्रीमन। तेज कुंवर श्यामा जुगल, उनको हर पल हमारी प्रणाम पहुंचे। ये शब्द बोल के जाओगे, आपके सारे बिगड़े हुए काम सही होंगे। सखियां निरत और निरखंता मनमोह, उनको निरखना है आरती उतारते हुए, ये नहीं है ध्यान कहीं है आरती फटाफट उतारनी, नहीं। निरखंता मनमोह, निरखेंगे तो मन को तसल्ली होगी। सखियां निरत करें और गाएं, निरत भी कर रही हैं, गा भी रही हैं। आनंद अखंड अपार, अखंड आनंद देने वाले हमारे धाम धनी है। ताल मृदंग झांझ जंतर बाज रहे हैं और सखियां जय जयकार बोल रही हैं। वहां धामे मुक्ता फल, बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। मुक्ता फल नारियल है, जो कि एक सुहागन की अपने प्रीतम के लिए निशानी होती है। तो हर रोज वहाँ क्या होता है, जब आरती उतारी जाती है तो नारियल तोड़ा जाता है, उसको कहते हैं मुक्ता फल। वहाँ धामे मुक्ता फल सखियां श्री जियावर श्याम सुहागे, कि हम उनकी सुहागिनार हैं। तन मन जीव न्योछावर कीनो, श्री इंद्रावती चरणों लागे। तो तन मन जीव न्योछावर करके हमने आरती उतारनी है। अब इस समय धाम धनी 5000 पान बीड़ा बनाए गए हैं और हरेक की थाली में पान बीड़ा रखा जा रहा है। रुक्मणी थाल धरते श्री राज जी के आगे, कर पसार बीड़ा धरे करें मेर धाम धनी के। और सबकी थाली में डारत है बीड़ा है, सबकी थाली में पान बीड़ा प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है। इन भांत नित आनंद होता है बंगले में, इस तरह रोज आनंद हो रहा है। कई खलक आवे दीदार को और उनको इसका सुख मिलता है। इत धुन सूरज मन करें आरती बोल, श्री धाम धनी जियावर के नाम लेत भागे विरोध। अगर हम धाम धनी का जयकारा बोलेंगे, उनको जारे बालाजी सहाय ठाए ता झक मारे माया। जो धाम धनी को हर पल अपने साथ रहेगा, रखेगा, माया झक मारेगी।
माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। इसलिए धाम धनी का नाम लेके कोई भी काम है उसको करना चाहिए। यही अक्षरातीत है। ये जो बंगला दरबार में बैठे हैं कौन है? यही अक्षरातीत है, यही है धनी धाम, यही मोहम्मद मेहंदी ईसा, यही पूरे मनोरथ काम। ये हमारे सारे बिगड़े हुए काम बनाने वाले एक पार ब्रह्म है। इन बात कई गावत होए के मन मगन, मन को मगन के साथ आरती करनी चाहिए। कई साथी संग गावत, साथे सूरज मन, इन बात आरती समय कई विध होत कलोत। बहुत शोर से आरती हो रही है गए बंगले ना सुना। एक दूसरे के साथ कोई बात भी करे तो आवाज नहीं आती है। एक पैर रात लो होत है ए मनवा, एक पैर संध्या आरती पे लगा के आरती होती है। एक पैर का लगातार महत्व कई बार हम सुन चुके हैं। इसलिए एकांत में कम से कम एक पैर राजी के साथ बैठना है। रे रू करे ना कछु अपनी, के तू उर्जी उम्मत माए। भाई उम्मत को सिखापन देने के लिए हम हर समय तैयार हैं, तू ये कर, तू ये कर। वो कह रहे तू क्या कर रही है, अपने लिए क्या कर रहे हैं हम? हमें अजू तो है, इश्क नाम है। उम्र गई गुण सिफत में, सिफत करते करते उम्र चली गई, लेकिन इश्क तो अभी तक नहीं आया। इसलिए अपने लिए करना है। पहले पहले खुद जागो और जगाओ। पहले खुद जागे फिर दूसरे को समझाएं। सिंहासन भाई जी युगल जो स्वरूप सुभाए, फिर युगल स्वरूप को बैठा के सब आरती करते हैं। आनंद स्वरूप सुतेज को कहालों को बनाए। इस समय को सुख को वर्णन कहाँ तक किया जाए। श्री महामती कहे ए साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तक। अब ये छठी भौम में छठा पैर जो शुरू होना है, परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन आएगा। तो इसलिए कल सब टाइम से आए। पुखराज पहाड़ है, हौज कौसर है, और 24 आंस का महल है, मानिक पहाड़ है। थोड़ा थोड़ा इसका वर्णन वो छठे पैर में होगा। अब समय पूरा होता है, यहीं पर चौपाई दोहराएं। लाल आगे आए बैठे इन तकत, लाल आगे आए बैठे इन तकत, श्री महामती कहे साध जी, श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तकत, लाल आगे आए बैठे इन तकत। सुंदर सा